2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपने सभी विंग को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी की महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव का जनपद गाजीपुर में आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार और दुराचार का मामला भी इसी सरकार में आ रहा है। साथ ही साथ छेड़खानी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक समीक्षा बैठक हमारी महिला सभा में आशा यादव जी जिला अध्यक्ष हैं और हमारे मेन बॉडी के अध्यक्ष रामधारी जी हैं और सभी लोगों के साथ मिलकर के महिलाओं की जो एक बहुत संगठित स्थिति यहाँ पर है, हम लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात किया जाए कानून व्यवस्था की, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, खासकर महिलाओं के प्रति? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के आने वाली सरकार आज सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है, सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं, बेटियों के साथ छेड़खानी के मामले बढ़े हैं, वो इसी सरकार में बढ़े हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है और ना ही इनकी नीयत है कि कुछ इन मामलों में कमी आए। अगर इनकी नीयत ही होती कि इस तरह के मामलों में कमी आए तो एक पर एक लगातार इन तरह के मामलों में की कंटिन्यूटी नहीं होती। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1090 योजना शुरू की, महिलाओं के लिए जितने भी इंतजाम किए, चाहे वो समाजवादी पेंशन के हो या पंचायती चुनाव के हो, वो सब इन्होंने ध्वस्त कर दिए। महिलाओं के प्रति इनकी कोई भावना ऐसी नहीं है कि उनको सम्मान मिले। आज जो महंगाई का आलम है उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं सब परेशान हैं। एक कहा तो था कि त्योहारों में, होली और दीपावली में सिलेंडर फ्री मिलेंगे और हुआ ये कि 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। तो कहने और जो कथनी और करनी में बिल्कुल तालमेल नहीं है इस सरकार के, और इससे सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं तो वो महिलाएं हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं के मामले में ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है, बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है महिलाओं के मामले में। और आज पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ उत्तर प्रदेश की महिलाएं, जो आम महिलाएं हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही हूँ। उनको उम्मीद है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे उस प्रदेश के, तो उनकी बहुत सारी समस्याएं खत्म होंगी, महंगाई खत्म होगी। कम से कम ये जो प्राइवेटाइजेशन के वजह से नौकरियां बच्चों की छिन रही हैं, वो कम से कम बचेंगी। और महिलाओं को जो एक समाजवादी पेंशन से उनका जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता था, पैसा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक उनको अपना सा लगता था, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता था, इन सब चीजों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और महिलाओं को की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी और कम से कम वो अपनी बेटियों को सुरक्षित ढंग से स्कूल भेज पाएंगी और इस बात से अश्योर रहेंगे कि उनकी बेटी सही सलामत घर पहुंचेगी। ये कम से समाजवादी पार्टी की सरकार से उम्मीद है महिलाओं को। ऐसे में अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार पहुंची और बंगाल पहुंच रही है। क्या लगता है, क्या उद्देश्य है इस तरह का? जी नहीं, समाजवादी पार्टी पहले से ही बिहार, बंगाल, गुजरात, राजस्थान सब जगहों पर है और उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और बाकी अन्य राज्यों में भी हमारे विधायक पहले भी हुए। ओम प्रकाश राजभर जी इन दिनों लगातार, चाहे जिस भी मंच पर हो, जिस भी सभा में हो, वो अखिलेश यादव जी को पानी पी कर जो है नसीहत दे रहे हैं और लगातार उनके बात कर रहे हैं। उसको क्या बताएंगे? उनको हम लोग, ये हमारी महिला सभा की बैठक थी और महिला सभा की बैठक में हम उस रणनीति पे बात करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में 24 में ही हम समाजवादी पार्टी की महिलाओं का इतना अच्छा योगदान हो समाजवादी पार्टी के लिए कि उत्तर प्रदेश की जनता को इस सरकार से निजात मिले। और बाकी बातें सर ऊपर के लेवल की और उनके बारे में हम कोई बात नहीं। निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अभी जो 24 मार्च को जो है इसका सुप्रीम कोर्ट में मामला चलना है, इसको लेकर पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जनता की तैयारी है कि समाजवादी पार्टी को वो जिताना चाहती है और ये सरकार की मंशा है जो चुनाव नहीं करवाने पे और जो उनको नहीं लग रहा है कि उनकी कोई स्थिति अच्छी होने वाली है, इसलिए वो चुनाव को लेट करते जा रहे हैं। सरकार मिशन रोजगार की बात कर रही है, ऐसे में 69,000 भर्ती की जो शिक्षक है परेशान है, उनका आरक्षण को लेकर जो मामला रिपोर्ट में चल रहा है, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार महिलाएं धरना प्रदर्शन में बैठी हैं। इससे पहले 20,000 मामला जो अटका हुआ था, उसके लिए इसी 59,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 का मामला पेंडिंग था, उसके लिए महिलाएं
धरने पे थी, आंगनबाड़ी महिलाएं धरने पे होती हैं, कभी आशा कार्यकर्ता धरने बहुएं धरने पर होती हैं। तो यहाँ तमाम महिलाओं से के इमोशन से, उनकी लड़ाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। और रोजगार के मामले में तो पूरी तरह से फेल्योर ये सरकार है। जब भी कोई आवेदन मुश्किल से निकलता है, फिर वो कहीं ना कहीं जाके लीक आउट हो जाता है और पर्चा खारिज हो जाता है, फिर एग्जाम्स होते नहीं है। कोई एग्जाम आज तक इनके मेच्योर नहीं हुए कि बच्चों को नौकरियां मिल जाए। तो ये 59,000 वाली भर्ती का भी यही रोल है। उन लोगों से, उनकी आत्माओं से पूछिए, उन लोगों का क्या उनके दिल पे गुजर रहा होगा जिनको नौकरी मिल के भी अब उनके सर पे तलवार लटक रही है। पिछले दिनों तो प्रयागराज में शूटआउट हुआ था, उस दिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देने के लिए, लेकिन अब जो घटना करीब 20 से 25 दिन होने वाले हैं, अभी तक असली आरोपियों को अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है। सर इसको काट दीजिए, हम